एक बार फिर मैं सुधाकर पांडे आप लोगों का अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ती भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी नज़दीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षितिज भाग अ या कोर्स ए के पहले चैप्टर सूरदास जी के सुर सागर से संबंधित भ्रमर गीत के पहले पद पर चर्चा किए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि उद्धव गोपिया को समझा रहे हैं कि वे भगवान कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, जिसके कारण गोपिया उन्हें अलग अलग माध्यमों से उन पर उलाहना दे रही हैं और ये बता रहे हैं कि आप अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, अर्थात वे व्यंग कर रही हैं। और अंत में उनको स्पष्ट हो जाता है, गोपियों को यह क्लियर हो जाता है कि अब भगवान श्री कृष्ण लग रहा है कि हमसे मिलने नहीं आएंगे। वे काफी उदास हो जाती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार देखें, तो इसको आप अच्छे से और समझोगे। और मुझे आपसे एक बात कहना है कि आप तो वीडियो देख लेते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं करते हो। तो फिर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उत्साह नहीं मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपको पढ़ाने में और भी अच्छा रुचि लगे। आगे बढ़ते हैं। तो भ्रमर गीत में कुल 4 पद हैं, जिसमें मैंने एक पद का चर्चा कर दिया है। दूसरा पद है मन की मन ही माझ रही है, जो आप किताब में देखेंगे। और अंत का जो लाइन है दूसरे पद का, मर्यादा न रही, उसको आज इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा कि किताब लेके बैठे तो अच्छी बात है, ज्यादा समझ में आएगा। तो गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब उद्धव जी स्पष्ट कर देते हैं कि वे आएंगे नहीं, आप उन्हें भूल जाइए और निर्गुण ब्रह्म की पूजा करिए। तो गोपिया तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है, उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना व्यर्थ लगता है, उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरा लगता है। वो बड़ा ही व्याकुल होकर के, व्यथित होकर के यह स्वीकार करती हैं और उद्धव से भगवान कृष्ण का शिकायत करती हैं और अपने मन के व्यथा को भगवान उद्धव के सामने व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही है। यानी हे उद्धव जी, हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी बातें थी और हम लोगों ने सोचा था कि हमारे प्रियतम, हमारे चाहने वाले भगवान कृष्ण हमसे आएंगे तो हम बैठ करके दिल खोल करके उनसे बातें करेंगे, अपनी प्रेम की बातें करेंगे। लेकिन वे तो आए नहीं और आपके माध्यम से योग संदेश भिजवा दिए हैं, जिसके कारण हमारी जो मन की बात है, हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन की जो चाह है, हम लोग अपने मन में ही रख लिए हैं। और ये जो बात है, ये किसी दूसरे को बताने वाला नहीं है। तो मन की मन ही माज रही है। और आप ही बताइए कि हे उद्धव जी, कहिए जाए कौन पै उद्धव नाही परित कही। और उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन में जो उनके प्रति प्रेम की बातें हैं, यह उस तरह का है कि यह बातें दूसरों से नहीं की जाती है। आप बताइए कि हम अपने बातों को किससे कहें, वो तो आए नहीं है। यह बातें दूसरे से कही भी नहीं जाती है, इसलिए हम लोग अपने मन की बात को अपने मन में ही रख लिए हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अवधि आधार आस आवन की मन तन व्यथा, तन मन व्यथा सही। आगे गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, अवधि आसार,
यानी हे उद्धव जी, हम लोग तो इसी आस में जी रहे थे और इसी आस में सारे दुखों को काट रहे थे कि एक ना एक दिन हमारे प्रियतम, हमारे चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इसी आस में हम लोग जी भी रहे थे और सारे दुखों को सह भी रहे थे, लेकिन वे तो आए नहीं। और आपके माध्यम से अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिनि बिरह दही। और आपके माध्यम से जो उन्होंने योग संदेश भेजा है, इससे हमारी जो मन की व्यथा है वह और भी बढ़ गई है। हमारी व्याकुलता उन्हें पाने की जो व्यथा है और भी बढ़ गई है। और आपका जो योग संदेश है, आपका जो योग संदेश है वह हमारे लिए घी में आग डालने के समान है। यानी जिस प्रकार घी में आग डाला जाता है तो वो और भी जल उठता है, सॉरी, आग में घी डाला जाता है तो वो और भी बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में उन्हें पाने की जो व्यथा थी और आपका जो हम लोगों ने योग संदेश सुना, इससे हमारी व्याकुलता और भी बढ़ गई है। तो हे उद्धव जी, ऐसे परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि चाहती होती गुहार जीत ही तय उत तय धार बही। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे व्याकुल परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि अपने रक्षक को याद करें, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं उसको हम लोग याद करें, उसको हम लोग बुलाएं, वे आकर के हमारे व्यथा को दूर करें। लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे दुख को दूर करने वाले व्यक्ति हैं वही हमारे दुख के कारण है। यानी हमारे दुख कब दूर होंगे? जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो हमारे दुख ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। लेकिन वही क्या किए हैं, वही आपके माध्यम से यह संदेश भिजवा दिए हैं कि वे हमें भूल जाए और योग संदेश को अपनाएं, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें। तो जो हमारे चाहने वाले हैं वही हमारे दुख के कारण है, इसलिए हम लोग उनको भी नहीं बुला सकते हैं। हम लोग कहाँ जाए आप बताएं। अंत में गोपियां अपने विरह वेदना को उद्धव के सामने अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं, जिसे सूरदास जी ने दिखाया हुआ है और बताया है कि कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न नहीं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हमारा जो धैर्य है, हमारी जो सहनशीलता है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने मर्यादा का उल्लंघन किए हैं। किस रूप में मर्यादा का उल्लंघन किए? उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मर्यादा का उल्लंघन किए हैं। क्यों? तो प्रेम की मर्यादा यह होती है, प्रेम की मर्यादा, कि प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, दोनों एक दूसरे के दुख सुख को समझे। लेकिन यहाँ तो गोपियां उनसे प्रेम कर रही हैं, उनको अपना सब कुछ मान बैठी हैं, उनके लिए दुख सह रही हैं कि वे आएंगे। लेकिन दूसरे तरफ अगर भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए तो वो क्या किए हैं, अपने जगह पे उद्धव को भेज करके योग संदेश दिलवा रहे हैं। तो इसी सेंस में गोपियां बोली है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ है। इससे एक क्वेश्चन भी बनता है आपके किताब में कि गोपियां किस मर्यादा के उल्लंघन की बात करती हैं। तो यही आंसर इसका होगा कि प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही प्रेम को निभाए। हमारे पाठ्य पुस्तक सूरसागर के भ्रमर गीत के अनुसार सूरदास जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास न जाकर के उद्धव से संदेश भिजवाते हैं कि वे हमें भूल करके योग मार्ग को अपनाएं, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें। इस रूप में अपने मर्यादा का उल्लंघन किए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से हम लोग का दूसरा पद समाप्त होता है। एक पद और हम लोग देख लेते हैं, तीसरे पद को।
ये भी आपको 4 पद है। अगले पद में हम लोग चौथे पद को कवर करेंगे और टोटल समरी उसका दे देंगे आपको, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हमारा पॉलिसी है आप लोगों के लिए। अगला जो पद है उसमें गोपियां अपने प्रेम और लगाव को दिखाते हुए उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहती हैं, जिसे आप तीसरे पद में देखेंगे, हरि है हरि हमारो हरि हारी के रखड़ी। तीसरा पद हम चौथा पद पढ़ लिए थे, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। इस वाले को हम लोग देखते हैं। अब मैंने शुरू में ही चर्चा किया था कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को अछूता नहीं मान रही है। उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के आधार है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। और इस तरह से अपने संबंधों की चर्चा करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप जो योग संदेश दे रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि हम और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारो हरि हारिल के लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे लिए तो हमारे जो हरि हैं, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, वह हारिल, वह जो है लकड़ी के समान, एक लकड़ी के समान है। हमारे लिए हमारे जो प्रभु है, प्रियतम है, एक लकड़ी के समान है। किस लकड़ी के समान? तो हारिल के पंजों में पड़ी हुई लकड़ी के समान। यानी हम लोग अगर हारिल हैं, हारिल एक पक्षी होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि जब यह उड़ता है, पक्षी जब यह उड़ता है हारिल, तो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, और उसका मानना होता है कि इस लकड़ी के वजह से ही हम उड़ रहे हैं, यानी कि यह हमारे जीवन का आधार है। अगर ये लकड़ी हट जाएगी तो हम गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर हम हारिल हैं तो हमारे जो प्रभु हैं वह हारिल के पंजों में पड़ी हुई लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे जीने का आधार है। इसलिए हम आपके योग संदेश को नहीं अपनाने जा रहे हैं। अगला है, अरे उद्धव जी, हमारी स्थिति तो ऐसे है कि मन क्रम वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारा तो स्थिति ऐसा है कि हे उद्धव जी, हम अपने प्रियतम को अपने वचनों में, अपने उर में, हृदय में और अपने क्रियाकलाप में बसा लिए हैं। वे हमारे सभी चीजों में हैं, हमारे वचन, हमारे क्रियाकलाप, यहां तक कि हमारे हृदय में भी बसे हुए हैं, जिसे हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है और वो हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि उद्धव जी, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम उन्हें जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। अरे हमारी स्थिति तो यह है कि हम उनके प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा है कि हम जागते सोते दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा ही कह के पुकारते रहते हैं। हमारा हृदय केवल कान्हा कान्हा ही कहते रहता है। तो आप ही बताइए, भला ऐसे परिस्थिति में हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें? अपने प्रेम भाव को, अपने संबंधों को वे भगवान श्री कृष्ण से भगवान अपने प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम संबंधों को वे उद्धव जी से बता रही हैं। फिर कहती हैं कि अरे उद्धव जी, क्या बताएं आपको,
आपका जो यह निर्गुण संदेश है, जो योग संदेश है, वह हमारे ऊपर किस प्रकार हावी हो रहा है, शायद आप नहीं समझ रहे हैं। खैर, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककरी। और हे उद्धव जी, हम आपको क्या बताएं कि आपका जो योग संदेश है, इस योग संदेश को जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग कड़वी कड़वी ककड़ी को खा लिए हैं, कड़वी ककड़ी को खा लिए हैं। काकर जानते हैं, खीरा काकर, उसमें भी क्या होता है, एक काकर होता है, ककड़ी होती है, जो किसी बस उसमें क्या होता है, काफी कड़वा लगता है, उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपका योग संदेश है, वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है, हमारे मन में, हमारे वचन में वही रहते हैं, इसलिए आपका योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा है। अगले लाइन में गोपियां उद्धव से कहती हैं, सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। हे उद्धव जी, आप जो योग संदेश हम लोगों को दे रहे हैं, वो हम लोगों के लिए एक व्याधि जैसा लग रहा है। उसको सुनने से लग रहा है कि यह जो योग संदेश है हम लोग को एक व्याधि जैसा लग रहा है। व्याधि माने एक बीमारी जैसा लग रहा है, एक रोग जैसा लग रहा है। जिस रोग को, जिस बीमारी को ना तो हमने पहले कभी सुना था और न ही इस बीमारी को पहले कभी देखा था, क्योंकि हमारे मन में तो एक ही चीज है, एक ही ईश्वर है और वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए आपका जो योग संदेश है हमारे लिए एक बीमारी के जैसा लग रहा है। अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृपा करके यह जो योग संदेश है वो हमें न सुनाया करिए, क्योंकि इसका प्रभाव हम लोगों पे नहीं पड़ेगा। यह योग संदेश, यह तो सूर तिन ही लय सैको जिनके मन चकरे। यह योग संदेश उन्हीं को सुनाइएगा जिनका मन चकरी है। चकरी माने चंचल है, जो आज इस भगवान को मान लिए, कल उस भगवान को मान लिए, उनको सुना दीजिए, वो पूजा कर लेंगे, वो उनको मान लेंगे। लेकिन हमारे मन में तो एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही प्रियतम है, वे है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए आपके योग संदेश का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अतः हमारा निवेदन है कि यह जो योग संदेश है, जो चंचल मन वाले हैं उसी को सुनाइएगा। तो थैंक यू, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो हमको उत्साह मिलता है, हमको भी लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बने रहेंगे इसी चैनल पर। मैं सुधाकर पांडे, धन्यवाद।